तो आज की वीडियो में मैं एक एंड्रॉयड की बहुत ज़्यादा कहें तो वीकनेस की बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो होगी। अगर तुम लोग ऐसे जिनको बिल्कुल भी एप्लीकेशंस के बारे में नहीं पता, मैं इस वीडियो को बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में रखने वाला हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये वीडियो है किस बारे में। ये है कि गूगल के ऐप्स इतने ज़्यादा इन्फीरियर हैं बाकी ऐप से कंपैरिजन में, और अगर तुमने सिर्फ गूगल के ऐप्स चलाए तो तुम्हें चीज़ नहीं पता चलेगी जो कि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। स्ट्रेट पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन एग्जांपल्स के साथ मैं बताने वाला हूँ। अगर तुम्हारे फ़ोन में गूगल डायलर है, फॉर एग्जांपल मेरा जो वन प्लस 13 है इसके अंदर गूगल डायलर है, एंड जो वन प्लस का 13S वगैरह वाले फ़ोन है उसके अंदर वन प्लस का अपना डायलर है। अब तुम बोलोगे भाई दिक्कत क्या है, गूगल डायलर भी तो कॉल मिला ही देता है। दिक्कत है यूज़र एक्सपीरियंस की। मैंने एक फ़ोन के 70,000 से ज़्यादा पैसे भरे हैं, उसके बाद मेरे को AI फीचर्स नहीं मिल रहे, जैसे कि कॉल समराइज या कॉल ट्रांसलेट। वो भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट होती है एक यूज़र एक्सपीरियंस की बात। गूगल डायलर एक बहुत ही ज़्यादा स्लगिश UI के साथ आता है, बहुत ही ज़्यादा स्लगिश UI, और काफ़ी एक हैवी सा लगता है चलने में। स्नैपड्रैगन 8 एलीट है मेरे फ़ोन में, स्टिल वो चीज़ ऐसा लगता है कि वो एकदम बटरी स्मूथ नहीं है, और इसके पीछे गूगल का ही हाथ है। गूगल ने कभी भी फ्लूइड एनिमेशंस पर काम नहीं किया, गूगल एनिमेशंस पर ध्यान ही नहीं देता इतना। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैंने अपने फैमिली मेम्बर के गूगल पिक्सल 9 एक्सेल को टेस्ट करा कि उसके अंदर गूगल ऐप्स कैसे चलता है और मेरे वन प्लस 13 में गूगल ऐप्स कैसे चलते हैं, एंड दे वर प्रीटी मच आइडेंटिकल। अब इस चीज़ के बाद मैंने जो है वो अपने गूगल डायलर से मैंने एक बंदे का वन प्लस 13S लिया, एंड वन प्लस का डायलर मच मच बेटर है गूगल डायलर से। उसके अंदर फ्लूइड एनिमेशन है और साथ में रिस्पॉन्सिव UI है, और सारे सिस्टम के साथ वो ब्लेंडेड लगता है। ऐसा नहीं जैसे गूगल का ऐप अलग से ऐसे डला हुआ लगता है पूरी ऑक्सीजन OS के अंदर, ऐसा नहीं है, वो ब्लेंडेड लगता है काफ़ी ज़्यादा। इस चीज़ के अंदर गूगल की एक और कमी है, गूगल का डार्क मोड ही नहीं है, वो ग्रे मोड है। तुम लोग देखोगे डार्क मोड का बेसिक पर्पस क्या होता है कि वो एमोलेड स्क्रीन्स के ऊपर जो है ब्लैक लाके बैटरी बचाता है, पिक्सल्स ऑफ कर देता है, डिस्प्ले भी बची रहती है उससे। वो चीज़ गूगल के किसी ऐप में नहीं है, किसी भी ऐप में नहीं है। तुम लोग जो मर्जी ऐप उठा लो, सारे ऐप में ग्रे मोड होता है। तो गूगल डायलर है, इससे तो मैं पहले ही फ्रस्ट्रेटेड हूँ। सेकंड नंबर पे बात करते हैं इनके हीरो प्रोडक्ट जेमिनाई की। जेमिनाई और सादा गंदा प्रोडक्ट है, मतलब मैं कहूँगा गूगल का वन ऑफ द वर्स्ट एप्लीकेशन जो उन्होंने आज तक ज़िंदगी में बनाया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने जेमिनाई को डीपली यूज़ करा हो तो अगर तुम उसे एक इमेज जनरेट कराने के बाद उस इमेज में चेंजेस करने के लिए आगे आगे बोलोगे, वो चेंजेस करे बिना सेम इमेज तुम्हारे सामने रख देगा, और अगर उसने चेंजेस करे तो वो इतने भयंकर चेंजेस करेगा कि अगर उसमें इंसान है तो उनकी शक्लें बदल देगा, लैंडस्केप है तो लैंडस्केप ही बदल देगा। बल्कि चैट GPT कंसिस्टेंट रहता है। ये तो चलो एक स्पेसिफिक यूज़ केस हो गया फ़ोटोज़ वाला, हम तो नॉर्मल बात कर रहे हैं। अगर तुम लोग जेमिनाई का ना प्रॉम्प्ट डाल के किसी दूसरे ऐप में चले जाओगे तो वो पीछे से एरर आ जाएगा, चैट गायब हो जाएगी, और वो फास्ट मोड में भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है चैट को प्रोसेस करने में। ऑन दी अदर हैंड चैट GPT बहुत जल्दी प्रोसेस करता है। चैट GPT के अंदर प्रॉपर ब्लैक वाला डार्क मोड देखने को मिलता है, गूगल के जेमिनाई के ना नहीं है। गूगल के जेमिनाई में भी ग्रे मोड ही देखने को मिल जाता है, चैट GPT में प्रॉपर डार्क मोड है, जल्दी रिस्पॉन्स देता है। द ओनली रीज़न आई डोंट यूज़ चैट GPT दैट मच क्योंकि उसके पास लेटेस्ट न्यूज़ नहीं होती है। अभी अगर मैं इस वीडियो के बनाने की डेट की बताऊं, PT के अंदर लेटेस्ट जो डेटा है वो अगस्त 2025 का डाला हुआ है। जेमिनाई जो है वो लाइव डेटा फेच कर सकता है, बट वो बहुत ज़्यादा बगी है, बहुत ज़्यादा स्लगिश है। एक तो इन्होंने एक सुपर ऐप बनाया हुआ है, गूगल को इन लोगों ने ऐसा मतलब महारत ही मान रखा है। सर्कल टू सर्च भी गूगल से चलेगा, जेमिनाई भी गूगल से चलेगा। तुम लोग देखोगे ये गूगल ऐप की एक्सटेंशन है। अगर तुम्हारे फ़ोन में एनिमेशन हैं ऐप वाली, तो अगर तुम जेमिनाई को क्लोज करोगे उसकी एनिमेशन गूगल के ऐप में जाएगी, जो कि बहुत वियर्ड लगता है देखने में। और साथ में अब बात कर लेते हैं मैसेजेस की। गूगल मैसेजेस वन ऑफ द वर्स्ट मैसेजिंग ऐप्स हैं।
इसकी जो एनिमेशन है वो बिल्कुल ही बेकार है, रिस्पॉन्सिवनेस बेकार है, फ्लूइडिटी पे ज़ीरो काम किया गया है। जो सैमसंग का मैसेजेस ऐप है वो अब डिसकंटिन्यू हो रहा है, वो उसकी जगह गूगल को यूज़ कर रहे हैं। इसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि गूगल RCS को डोमिनेट करके बैठा है। RCS को गूगल जियो के सर्वर पे नहीं चलाता इंडिया में। मान लो तुम्हारे पास जियो का सिम है, ना 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 ना, RCS गूगल अपने सर्वर पे चलाता है। क्या क्या बोलूँ मैं इस पे? तो गूगल के साथ बाकी की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर इनकम्पैटिबल हो जाती है, जैसे कि आईफोन टू एंड्रॉयड RCS चैट्स 99% ऑफ द टाइम काम नहीं करती, स्ट्रेट अवे काम नहीं करती, कोई एरर नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सीधा काम नहीं करेंगी। बाकी यूजेबिलिटी तो है ही बेकार, स्लगिश अलग है, ऐड आती है, डबल डबल मैसेज आने लग जाते हैं एड्स के, और प्रॉपर कॉपी का फंक्शन नहीं है, जैसे OTP आती है उसका प्रॉपर कॉपी का फंक्शन नहीं है। जीमेल एक और एग्जांपल है, अगर तुम लोग देखोगे, अगर तुमने कभी भी प्रोटॉन मेल यूज़ करा होगा तो जीमेल उसके सामने बच्चा है। फीचर ठीक है जीमेल में ज़्यादा क्योंकि वो गूगल का प्रोडक्ट है, बट यूजेबिलिटी और यूज़र एक्सपीरियंस में प्रोटॉन मेल बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है। गैलरी में गूगल फ़ोटोज़ से मेरे को इतनी दिक्कत नहीं है, पर गूगल फ़ोटोज़ भी कोई अच्छा ऐप नहीं है, बस उसमें फ़ीचर्स भर रखे हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा तड़कती भड़कती चीज़ की, स्नैपसीड, गूगल का वन ऑफ द बेस्ट इमेज एडिटर। ये एंड्रॉयड एंड आईफोन दोनों पे एग्जिस्ट करता है। गूगल का मेन फोकस क्या है? तुम्हें एंड्रॉयड लगा होगा, बट ऐसा नहीं है। गूगल के एंड्रॉयड के स्नैपसीड के अपडेट ही पता नहीं 1 साल से आए नहीं हैं। उसके बाद जो इन लोगों ने स्नैपसीड iOS के अंदर है, उसके अंदर एक कैमरा भी डाल दिया है जो कि रॉ में फ़ोटोज़ खींच सकता है। एंड्रॉयड के अंदर दूर दूर तक कहीं पर अता पता नहीं है ऐसे किसी भी फीचर का, ना कोई और चीज़ का पता है कि क्या आने वाला है, कोई अपडेट की सूचना ही नहीं है। इसके अंदर एक और चीज़ है जो गूगल फिट और फिटबिट है। तुमने देखा होगा फिटबिट भी पहले डार्क मोड में होता था, ब्लैक मोड में, बट अब वो भी ग्रे मोड हो गया जब से गूगल ने एक्वायर करा है। उसके UI अपडेट 2 साल से वो USA के अंदर बीटा मोड में चल रहा है, अभी तक ग्लोबली ये लोग पुश नहीं कर पाए उसे। एप्पल जिस दिन पूरे iOS को अनाउंस करता है उसी दिन डेवलपर बीटा निकाल देता है। पता नहीं ये लोग कैसे नहीं पुल ऑफ कर पा रहे ये चीज़ को। आज तक वो फिटबिट का एक ऐप अमेरिका में बैठा है बीटा में, वो भी पेड यूज़र्स के लिए। और गूगल ने फ़ोन ट्रैकिंग इतनी वाहियात कर दी है, हेल्थ कनेक्टिंग ला रहे हैं नहीं ला रहे। हेल्थ कनेक्ट बेसिकली एक डेटाबेस है जहाँ पे जितने भी तुम्हारे फिटनेस ऐप्स हैं, मान लो सैमसंग हेल्थ है तुम्हारे फ़ोन में या गूगल फिट है, ये सारे एक जगह पे स्टोर करते हैं डेटा, और वहाँ से कोई भी अदर एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। वो अपने आप में कुछ नहीं है, वो बस एक खाली डब्बा है जिसके अंदर तुम सामान डाल सकते हो, तुम माने ऐप्स। गूगल फिट जो कि एंड्रॉयड के अंदर नेटिवली काम करता था, जो कि हर एक स्टैट दिखाता था, चाहे तुम ट्रेडमिल रन करो चाहे तुम चलो, और काफ़ी रिलायबल था, वो इन लोगों ने फेज आउट कर दिया। उसके अंदर ना नया मटेरियल यू का अपडेट आने वाला, ना उसके अंदर कोई मेजर UI चेंज आने वाले हैं। फिटबिट इनका मेन फोकस है, बट वो फिटबिट वॉचेस के लिए मेन ऐप है। फ़ोन के ऊपर वो बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं करता, बैटरी हॉग है वो एक बहुत बड़ा। सैमसंग हेल्थ एक लौता ऑप्शन बचता है, गूगल ने इतने बेकार कर दिए अपने ऐप। सैमसंग हेल्थ प्रॉपर डार्क मोड दे रहा है, अच्छा हेल्थ कनेक्ट के साथ इंटीग्रेशन, गूगल के खुद के ऐप नहीं हेल्थ कनेक्ट के साथ इंटीग्रेट हो पा रहे। क्या ही होगा फिर इस ब्रांड का, तुम लोग खुद सोचो। यूट्यूब इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। अगर तुम डेली मोशन देखो, वो बहुत छोटी कंपनी है, स्टिल वो UI में समवट इससे बेटर है। गूगल को UI बनानी नहीं आती। अब एक बड़ी यूटिलिटी वाली ऐप की बात कर लें, गूगल कैलेंडर। गूगल कैलेंडर से क्लटर्ड कैलेंडर दुनिया में मैंने कोई और नहीं देखा है। एक तो पता नहीं इन्होंने डेट्स को अलग करने के लिए ग्रिड सिस्टम क्यों बनाया हुआ है, वहाँ पे ग्रिड लगा लगा के इन लोगों ने जो ख़राब करा है ना उस चीज़ को, मतलब बंदा एक नज़र में ये देखे एक्सेल शीट खुल गई है जैसे, कोई कैलेंडर नहीं लगता, एक्सेल शीट ज़्यादा लगता है वो। यूट्यूब की अगर तुम क्रिएटर हो, तुम्हें पता है यूट्यूब स्टूडियो से बगी चीज़ और दुनिया में कोई नहीं है। कभी तुम्हारी वीडियो के एनालिटिक्स गायब हो जाएंगे, कभी व्यूज़ गायब हो जाएंगे, कभी मोनेटाइजेशन स्टेटस गायब हो जाएगा, कभी कमेंट्स उड़ने लग जाएंगे, नॉर्मल प्रॉपर कमेंट्स, ना बिना कोई गाली गलौच वाले, सब उड़ने लग जाएंगे। गूगल अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता जा रहा है। गूगल फाइल्स भी, अगर तुम कोई भी OEM का फाइल मैनेजर देखोगे, उसके सामने बच्चा ही है, बस वो एंड्रॉयड के ना डीपली इंटीग्रेटेड है तो काम कर जाता है।
वरना गूगल के ऐप्स अच्छे नहीं हैं। गूगल असिस्टेंट एक अच्छा ऐप था, इन्होंने उसकी जगह जेमिनाई को डाला। मैं गूगल गूगल बोलता रहता हूँ और ये जो है जेमिनाई एक्टिवेट होता है, उसके बाद इसको कोई भी कमांड दे लो, ये 30 सेकंड तो उसे प्रोसेस करता रहेगा। ठीक है, गूगल असिस्टेंट 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट कह रहा हूँ, 10 सेकंड के अंदर अंदर कमांड को प्रोसेस करके एग्जीक्यूट कर देता था। ये 30 सेकंड तक इसका चक्का घूमता रहेगा। 30 सेकंड के बाद ये कन्फर्मेशन मांगता रहेगा। 2 मिनट तक मेरे को किसी को कॉल मिलाने में हो जाएंगे। इससे बढ़िया मैं हाथ धो के, अगर मेरे हाथ गंदे हैं, मैं खुद ही ना फ़ोन उठा के कॉल मिला लूँ। तो गूगल का इस टाइम पे UI UX के अंदर काम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तुम बताना तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस चीज़ के ऊपर। एप्पल जो है वो बेटर इसीलिए हर चीज़ में काम कर जाता है क्योंकि वो एक प्री प्लान सी चीज़ देता है यार। देखो, अब एप्पल ने पता क्या करा है, मान लो उनका कैमरा है, ठीक है, कैमरा हार्डवेयर तो सोनी बना रहा है, ठीक है, मेरे वन प्लस में भी सोनी का हार्डवेयर है, उसमें भी सोनी का हार्डवेयर है। उसकी जो प्रोसेसिंग एप्पल ने डिज़ाइन करी है, उसने इसको एक बॉक्स में डाल दिया, इधर कैमरा कनेक्ट कर दिया है, हार्डवेयर सेंसर, बीच में वो बॉक्स है जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, और इधर छोड़े हैं प्लग्स। ठीक है, कोई भी ऐप आएगा डायरेक्ट एक प्लग लगाएगा, एप्पल की प्रोसेसिंग के थ्रू उसको वीडियो मिलेगी, फोटो मिलेगी, एकदम परफेक्ट मिलेगी। एंड्रॉयड के अंदर खुला मामला है, यहाँ पे तुम्हारा सेंसर पड़ा है, यहाँ पे कोई भी ऐप आके कैमरा टू API लगा देगा गूगल की, और गंदी से गंदी फोटो तुम्हारे सोनी के LYT 808 सेंसर में से इतनी गंदी फोटो निकालेगा, तुम्हें अपने 70,000 लगेंगे, पानी में जा रही है। ऐसा एप्पल नहीं करने देता है, इसलिए वो एक प्रीमियम एक्सपीरियंस लगता है। वहाँ पर इंस्टाग्राम कोई स्पेशल नहीं बैठा कि वो उनके लिए अपने इंस्टाग्राम के अंदर के ऐप को जो है वो रिफाइन कर रहा है, कैमरा को। एप्पल खुद पाइपलाइन प्रोवाइड कर रहा है हर चीज़ की। सिर्फ मैं कैमरा की ये बता नहीं रहा हूँ, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, डिस्प्ले कैलिब्रेशन, हर चीज़ की एप्पल पाइपलाइन प्रोवाइड करता है, जो कि एंड्रॉयड OEMs कर सकते हैं बट कर नहीं रहे हैं। तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस की एंड्रॉयड OEMs को क्या चीज़ करनी चाहिए जो वो नहीं कर रहे। मैं अभी रिसेंटली एप्पल से जो है वो वन प्लस पे शिफ्ट हुआ था, मेरे को 3 से 4 महीने हो गए। मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी नोटिस में आई हैं। यहाँ पर कोई हेल्थ का एप्लीकेशन ही नहीं है जो फिटनेस को ट्रैक कर पाए, जो ट्रेडमिल रनिंग को ट्रैक कर पाए, जो मेरे स्टेप्स को रिलायबली ट्रैक कर पाए। मेरे को 2-3 अलग अलग ऐप्स एक सेम टास्क के लिए चलाने पड़ते हैं हेल्थ कनेक्ट से नाम के कनेक्ट करके, जो कि मेरे को बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं लग रही है। इसमें अच्छाइयाँ हैं, वो मैं तुम्हारे लिए किसी और वीडियो में लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर लगा देना। बट जो फंडामेंटल्स हैं वो ही काफ़ी ज़्यादा वीक हैं इस चीज़ के। एंड इसमें दोष वन प्लस का नहीं है, उन्होंने जितनी UI बनाई है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, बहुत ज़्यादा एक वेल डिफाइंड UI है। जहाँ पे गूगल ने मटीरियल U को ग्रे कलर में घुसा है, सॉरी टू से उन्होंने काम ख़राब ही करा है एंड्रॉयड का। एंड्रॉयड 17 में देखते हैं क्या होता है, बट मेरे को नहीं लगता गूगल सुधरने वाला है, और ये गूगल डायलर तो और ज़्यादा ख़राब ही होने वाला है। मेरे घर वाले खुद तंग हैं इस चीज़ से, वो मेरे को रोज़ बुला के कहते हैं कि ये हमारा डायलर पहले जैसा कर दो। मैं अनइंस्टॉल अपडेट्स कर देता हूँ, वो दोबारा 4 दिन बाद ऑटो इंस्टॉल हो जाती हैं अपडेट, चाहे बंद भी कर दी हूँ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। वीडियो को लाइक कर देना। कोई सजेशन हो, कोई तुम्हारा थॉट हो दिमाग में, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाय बाय।